हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। जो चैप्टर इन एक्सरसाइज है लास्ट में, उसमें सेक्शन बी में है मेंटल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। हम यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। इसमें फर्स्ट वाला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे 2/3 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 3/4 की होल पावर 2, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यहाँ से रिमूव करना है और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट लिख लिया, 2/3 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 3/4 की होल पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करना। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है यहाँ पे 3 और 2 को रिमूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो जो पावर लिखी 3, तो इसका मतलब है जो ये नंबर लिखा हुआ 2/3, जो रेशनल नंबर लिखा हुआ इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 ये लिख लिया। अब हम लोग इसको जो पावर 2 को इसको रिमूव करें तो क्या करेंगे, 3/4 को लिखेंगे 2 टाइम्स 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाद में करें, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल हो जाएंगे। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 से ये 2 2 जा हो जाएगा, फिर 2 से अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से देखो 2 1 जा 2 2 2 जा। तो ये क्या है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है देखो ऊपर क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है, केवल 1, ठीक है। और नीचे क्या है 3 और क्या है 2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/6, ये आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर निकल के आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पावर को रिमूव करेंगे। पावर रिमूव करने के लिए उस जो नंबर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही टाइम। इसके बाद मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि नंबर कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी ये हमने लिख लिया है सेकेंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे है -2/5 की होल पावर क्यूब है मल्टीप्लाई -1/4 की होल पावर 2 लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वो समझाने के लिए -1 मल्टीप्लाई 2/5 की होल पावर क्यूब लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे -1 है ही, ठीक है। तो यहाँ पे -1 की होल पावर 2, इसको लिख लिया इस प्रकार से। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, तो ये जो पावर है -1 पे भी होगी, यहाँ पे भी -1 पे होगी, जो पावर सेम पावर लगेगी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे -1 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 2/5 पावर 3 होगी, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाए कितने टाइम, 3 टाइम 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5, ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में -1 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 1/4 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब यहाँ पे पावर क्या है, पावर है और नंबर, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। पावर और है तो माइनस का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे पावर क्या है, इवन नंबर है तो साइन पॉजिटिव का आ जाएगा, प्लस साइन मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये देखो किससे कैंसिल हो रहे हैं। सबसे पहले कैंसिल करेंगे 2 से, 2 2 जा, फिर 2 से कैंसिल हो गया 2, 2 2 जा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस ही साइन रहेगा। और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 2 2 जा 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/250, ये आ जाएगा इसका आंसर। सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने कहा कि हमने पावर का क्या किया, मल्टीप्लाई ऐसे दिखा दिया कि ऐसे भी कर सकते हैं और इवन। वैसे हम डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, सेकंड बार दिखा, -2/5 की होल पावर क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई -2/5,
इसको लिख सकते हैं -1/4 मल्टीप्लाई -1 डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, ये मेरा ध्यान रखना, माइनस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, एक माइनस रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो, और यहाँ पे हम लोग कैंसिल भी कर रहे हैं, 2 2 जा और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा, ठीक है। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस 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 का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे आ जाएगा -1/2। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब ये प्लस है माइनस, तो ये ध्यान रखना, प्लस और जो माइनस का मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस का है, माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 250, ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप किसी प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा, जब इस प्रकार से करें तो यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे ये थर्ड वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे 2/5 की पावर क्या है? क्यूब है, डिवाइड है। यहाँ पे हम -2/5 की और पावर क्यूब, केवल माइनस साइन का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे, 2/5 की और पावर क्यूब डिवाइड लिखा रहने देंगे। अब इसमें से क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 2/5 की होल पावर क्यूब लिख सकते हैं ना। माइनस साइन बाहर ले लें, 2/5 की होल पावर क्यूब डिवाइड है, तो -1 की पावर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 2/5 की होल पावर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे 2/5 की होल पावर क्यूब डिवाइड -2/5 की होल पावर क्यूब। अभी डिवाइड है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ए डिवाइड ए लिखा हुआ है, इसको हम लोग A/A भी ले सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/5 की होल पावर क्यूब डिवाइड बाई -2/5 की होल पावर, ये माइनस साइन बाहर है, ठीक है, क्यूब। तो देखो इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1/-1, तो क्या आ जाएगा आंसर? -1। सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। हम यहाँ पे भी डायरेक्ट क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए दिखाया क्योंकि हो सकता है इससे कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए मैं डिवाइड करके पूरा दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या थर्ड पार्ट कंप्लीट। यहाँ पे है ये फोर्थ वाला, -4 की पावर क्यूब डिवाइड -2/3 की होल पावर 4। ये दोनों में माइनस है, लेकिन यहाँ पावर क्या है? क्यूब है, यहाँ पावर 4 है, ठीक है। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पावर को बाहर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई करने के बाद और 4 की पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड हो गया, यहाँ पे पावर बाहर लिख लें तो -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब पावर क्या है? यहाँ पे ऑड नंबर, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे 4 की पावर क्यूब बना रहेगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पावर इवन है, तो क्या आ जाएगा? प्लस साइन हो जाए, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2/3 की होल पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने का मतलब डिवाइड साइन है, तो मतलब ये हो जाएगा कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो -4 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3/2 की होल पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। जब हम डिवाइड होता है, जैसे रेसिप्रोकल, जैसे A डिवाइड बाई B है, ठीक है, ये करना है, तो क्या हो जाएगा? इसको हम ले सकते हैं A मल्टीप्लाई 1/B, यही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर डिवाइड भी करेंगे A/B, तो क्या आ जाएगा? A/B तो रहेगा, यही है लिखा हुआ, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल और साइन हो जाता है मल्टीप्लाई का, ठीक है, साइन मल्टीप्लाई का आ जाता है, तो यहाँ पे हमने वही किया। अब यहाँ पे माइनस साइन बना हुआ है, अब पावर को क्या कर ले रहे हैं? ओपन कर ले, ठीक है। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का। यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा 12 7 जा 84 होता है, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 8 चला जाएगा कहाँ पे, कैरी में, ठीक है। 12 टू जा हो जाएगा 24 और 8 हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 32 और साइन किसका आएगा, माइनस का। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस देम इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है इनके रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने, उसके बाद इनको एक्सप्रेस करना इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब पावर की फॉर्म में इनको लिखना है। फर्स्ट पार्ट 3 की पावर 2, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखना है किसमें, रेसिप्रोकल में। तो रेसिप्रोकल के बताया, जैसे ए है, ए का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे लिख लें रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए हो जाएगा 1/a, क्या हो जाएगा 1/a, ये होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब ये देखो ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा ही हुआ है। अब 1 को क्या ले सकते हैं, 1 की पावर 2 ले सकते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 2 ले सकते हैं। जब 1 की पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही वैल्यू रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 ही आंसर रहेगा। 3/2 लिखा ही हुआ है, तो पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 की होल पावर 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे सेकंड वाला, ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला देखो -4 की पावर क्यूब लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -4 की पावर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1/-4 की पावर क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो माइनस साइन है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये रेसिप्रोकल हो गया, तो इसको लिखना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 की पावर क्यूब डिवाइड बाई -4 की पावर क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 की पावर क्यूब, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, लेकिन माइनस साइन जो होता है वो डिनोमिनेटर में होता नहीं है, ठीक है। माइनस साइन डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का, ठीक है। जैसे ये देखो माइनस का मल्टीप्लाई किया, ठीक है 1, और यहाँ पे भी माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस का पहले से था, और 4 ये पावर 3 में है, ठीक है। जब यहाँ पे देखो जब माइनस का मल्टीप्लाई किया प्लस में, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 4, ये हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि ये -4 लिखा हुआ, तो ऊपर एक लिख सकते हैं न्यूमरेटर में माइनस साइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया कि कैसे हो जाता है न्यूमरेटर माइनस साइन, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। सेकेंड पार्ट हो गया यहाँ पे 3/4 की होल पावर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 की होल पावर क्यूब, इसका निकालना है। तो हमने बताया था क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर बन जाता है, मतलब ये हो जाता है न्यूमरेटर चेंज हो जाता है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है न्यूमरेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर क्या है, तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और पावर सेम रहेगी एच डी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4/3 की होल पावर क्यूब। अब -4/5 की और 14 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -4/5 की होल पावर 15 का इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, तो जाएगा 5/-4 की पावर 14 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने बताया था डिनोमिनेटर में माइनस साइन रहता नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा माइनस साइन, तो हो जाएगा -5/4 की होल पावर 14, ये आंसर निकल के इसका आएगा, ठीक है, -5/4 की होल पावर 14। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है।
सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जो रिजल्ट लिखना है वो लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मीन्स पावर की फॉर्म में लिखना है रिजल्ट को। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे -4 की पावर 5 मतलब -4 की पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे वो देखो क्या यूज करेंगे। अगर x की पावर m है और मल्टीप्लाई x की पावर n है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है, और यहाँ पे बेस सेम हो। तो ये फार्मूला देखो, यहाँ पे बेस सेम है, -4 पावर m n, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 की पावर 5 + 2, ये हो जाएगा -4 की पावर 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। माइनस सेकेंड पार्ट है -3/7 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3/7 की पावर 5। यहाँ पे ये रेशनल नंबर में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेस रेशनल नंबर में है और पावर देखो ये लिखी हुई है। तो फार्मूला ये लगाया जो फर्स्ट वाले में भी लगाया था, ठीक है। क्या हो जाएगा, -3/7 की होल पावर 4 + 5, ये हो जाएगा -3/7 की होल पावर 9, ये इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे भी देखो बेस सेम है और पॉजिटिव में है। 12/17 12/17 ऐड हो जाएगी पावर, हो जाएगा 12/17 की होल पावर 2 + 5 + 10, ये हो जाएगा 12/17 की होल पावर 17, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। -2.5 -2.5 देखो बेस सेम है सब में, ठीक है। वही फार्मूला फिर यूज होगा यहाँ पे, बस पावर ऐड करनी है। -2/5 की होल पावर 3 + 4 + 15, ये हो जाएगा -2/5 की होल पावर, ये 7 हो जाएगा, 15 22, ये इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिखा हो क्वेश्चन नंबर 4 का सिंप्लीफाई करना, ठीक है। 3 की पावर 5 की पावर + 19 की पावर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब किसी कांस्टेंट की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, वेरिएबल की भी पावर 0 तो 1 होती है, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे जैसे 3/2 लिखा, अगर इसकी पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे y की पावर 0 तो भी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे भी 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा, 3। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट, ठीक है। 7 की पावर 0, 3 की पावर 0, 8 की पावर 0, -5 की पावर 0। 7 की पावर 0 आंसर 1, इसका भी आंसर 1, मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 -1, ये क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0। तो यहाँ 2 × 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 8/19 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1, मल्टीप्लाई, इसके मतलब हुआ कि -7/3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, -7/3 मल्टीप्लाई -7/3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 7 49, 3 × 3 9, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है फोर्थ, 2 की पावर 0 मीन्स 1 × 1 तीनों की वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1 + 1 + 1, ऊपर क्या है मल्टीप्लाई, नीचे क्या है प्लस साइन है, सब एडिशन है, तो हो जाएगा 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 4 की पावर 0 -3 की पावर 0, ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 0 1 - 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 × 1, तो ये आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब है 8 की पावर 0 -3 की पावर 0, इसको भी सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। 8 की पावर 0 1 -1, यहाँ पे 1 + 1, 1 से 1 कैंसिल, तो 0 × 2 क्या आ जाएगा, 0, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से इसका फोर्थ क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे हॉट्स क्वेश्चन, जैसे कि, ठीक है। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 की पावर x - 3 = 1, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, जब तक बेस सेम नहीं होंगे तो कैसे इक्वल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर x - 3 को एज लिख दिया, 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 = क्या हो जाएगा, 1।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, इक्वल में, अब यहाँ एक्सपोनेंट लॉ यूज करेंगे, कौन सा, एक्स की पावर m इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है। तो ये हो जाता है m इक्वल, पावर इक्वल हो जाती है जब बेस सेम हो और इक्वल में हो, बेस सेम इक्वल में हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। बेस सेम है, इक्वल में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देन x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे सेकंड वाला है, इफ 25 की पावर x माइनस वन प्लस 100 इज इक्वल टू 5 की पावर 2x माइनस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 को हम लोग इस साइड ले आए, 5 को हम लोग इस साइड ले आए, तो यहाँ पे देखो 25 की पावर x माइनस वन, इसको लाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, 5 2x माइनस वन इज इक्वल टू, ये जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा 100, ठीक है। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की होल पावर x माइनस वन माइनस 5 की पावर 2x माइनस वन इक्वल टू माइनस 100 लिख लिया, ठीक है। इस प्रकार से इसको यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे पावर है तो फार्मूला यूज होगा, अगर x की पावर m है, इसकी पावर n है, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यही फार्मूला यहाँ यूज होगा, जब 5 की पावर 2x माइनस वन माइनस 5 की पावर 2x माइनस वन इक्वल टू माइनस 100, ये हो गया। ये हो जाएगा 5 की पावर 2x, ओपन कर लेंगे, 2x माइनस 2 माइनस 5 की पावर 2x माइनस वन माइनस 100, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये -2 जो लिखा हुआ 5 की पावर, इसको हम अलग अलग ब्रेक कर लें, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x मल्टीप्लाई 5 की पावर -2, ये माइनस साइन पहले से ही है, इसको 5 की पावर 2x, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 की पावर -1 इक्वल टू -100, ये लिख सकते हैं ना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, 5 की पावर 2x दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा 5 की पावर 2x, यहाँ पे क्या रहेगा 5 की पावर -2 माइनस 5 की पावर -1 इक्वल टू -100, ये हो जाएगा। इसको अब हम लोग 5 की पावर 2x को एज इट इज लिखाने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2 माइनस 1/5 लिख सकते हैं इक्वल टू -100, क्योंकि ये क्या है, देखो अगर x की पावर -n लिखा हुआ है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए x की पावर n इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो 5 की पावर 2x यहाँ पे हो जाएगा 1/25 माइनस 1/5, ठीक है, 1/5 इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको 100 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, ये लिख लिया। 5 की पावर 2x, यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 5 इक्वल टू है -25 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 5 की पावर 2x मल्टीप्लाई -4/25 इक्वल टू -25 मल्टीप्लाई 4। अब देखो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, माइनस से यहाँ पे माइनस साइन कैंसिल हो गया, और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया 5 2x इक्वल टू, इस 25 को इधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 मल्टीप्लाई 25 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 को ले सकते हैं, 25 को ले सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो यहाँ पे 5 की पावर 2x इक्वल टू 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, 5 की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 2x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, जो फार्मूला लगेगा हम बता दें, अगर x की पावर m है इक्वल टू x की पावर n है, तो क्या हो जाता है m इक्वल टू n हो जाते हैं, बेस सेम हो और इक्वल में हो तो पावर इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
थर्ड, ठीक है, यहाँ पे है इफ 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 27 की पावर होल पावर n डिवाइड बाई, ठीक है, पावर पे पावर है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/27, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 9 की पावर n है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर की पावर n लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर लिखा ही हुआ है, 3 की पावर n लिखा हुआ है, माइनस 27 को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 3 की पावर क्यू n लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाई, ये हो जाएगा पावर पे पावर है, ठीक है, ये है यहाँ पे 3 की पावर 3 और यहाँ पे 5 है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3, तो इसको 8 लिख लेंगे 1/27, ठीक है। अब यहाँ पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 की पावर n माइनस, अब पावर है तो हो जाएगा 3 की पावर 3n डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1/27, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे कि यहाँ पे देखो यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा ना, पावर है, इनको एक साथ लिख ले रहे हैं, तो यहाँ पे या फिर n को जोड़ लें, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर n, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 2n प्लस n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n डिवाइड बाई 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1/27। कहने का मतलब ये है कि अब जो वेरिएबल था 3 की पावर n 3 पावर 2 है, इनको एक साथ लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 एज लिखाने दिया, इसको भी अभी हमने ऐसे लिखा दिया, ये हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस n, ये हो जाएगा 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ 3 की पावर 3n, ठीक है, डिवाइड बाई 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1/27, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये 3 की पावर 3n कॉमन ले लें, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे इससे कॉमन ले लेंगे 3 की पावर 3n, तो यहाँ अंदर क्या रह जाएगा 3 की पावर 2, यहाँ पे रह जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1/27, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की पावर 3n एजिटेड रहेगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 मीन्स 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 1/27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n यहाँ पे, ठीक है, इसको हो जाएगा 3 की पावर 3n और इसको लिख सकते 8, 9 माइनस 1 8, 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई 8, ये क्या हो जाएगा 1/27, 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, 8 से 8 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लिया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर 15, ये हो जाएगा। अब पावर को क्या कर लेंगे, पावर को कर लेंगे ऐड, तो ऐड कर लेंगे क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर 3n प्लस 3 इक्वल टू 3 की पावर 15। तो अब देखो ये तो ऐड कर लिया पावर, अब एक और फार्मूला लगेगा यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ कि बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, बेस सेम पावर इक्वल हो जाएंगी, तो 3n प्लस 3 इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो n इक्वल टू n से जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा 12/3, 3 बन जाते 3 4, तो n इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, तो n इक्वल टू आ गया 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।